एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। छत्तीसगढ़ में नई विधानसभा का आगामी 1 नवंबर को प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। नई भवन की फाइनल टचिंग अब पूरी हो चुकी है। नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा की नई बिल्डिंग तैयार हो रही है। पीडब्ल्यूडी ने फाइनल टचिंग दे दी है। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ की रजत जयंती के अवसर पर इसका उद्घाटन करेंगे। समारोह की अध्यक्षता के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उद्घाटन समारोह में आ सकते हैं। नए विधानसभा सत्र के उद्घाटन की तैयारी में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जुटे हुए हैं। बता दें, नया विधानसभा कितनी लागत से बना है, कितने दिनों में बना है, ये पूरी जानकारी यहाँ पर वेबसाइट पर दी गई है। छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन से एक रोचक तथ्य भी जुड़ा हुआ है। नए भवन का भूमि पूजन कांग्रेस की सरकार में और निर्माण कार्य पूरा होने का काम भाजपा की सरकार में हुआ है। डिप्टी सीएम के घर के बाहर महिला ने फिनाइल पी लिया। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर 2 दिन से ये प्रदर्शन कर रही हुई थी और मेकाहारा में फिलहाल भर्ती है। रायपुर में अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर दिवंगत पंचायत शिक्षा कर्मी अनुकंपा संघ पिछले 2 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहा है। महिलाएं अपने बच्चों के साथ डिप्टी सीएम और पंचायत मंत्री विजय शर्मा के घर के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंची थी। इस दौरान मंत्री के न होने पर वहीं धरने पर बैठ गई। प्रदर्शन के दौरान एक महिला प्रदर्शनकारी ने फिनाइल पी लिया और महिला का नाम अश्विनी सोनकर बताया जा रहा है। फिलहाल महिला को मेकाहारा में एडमिट किया गया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि भाजपा सरकार ने वादा करके भी अब तक अपनी मांगे पूरी नहीं की है। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर कांग्रेस सरकार के वक्त से आंदोलन चल रहा है। दिवंगत पंचायत शिक्षा कर्मी संघ की महिलाएं और परिजन लगातार 307 दिनों से धरने पर हैं। कोरबा में 11 लाख की अवैध शराब को नष्ट किया गया। 222 मामलों में जब्त किए गए 2045 लीटर देसी और विदेशी शराब की जो बोतलें हैं, इन पर पुलिस ने नष्टीकरण की कार्यवाही की है। कोरबा पुलिस लाइन में शुक्रवार को अलग अलग थानों से जब्त किए गए और अवैध शराब नष्ट करने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। 222 केस में कुल मिलाकर 2045 लीटर शराब को नष्ट किया गया, जिसमें 1048 लीटर का महुआ शराब, 334 लीटर का देसी शराब जबकि 421 लीटर अंग्रेजी शराब शामिल है। साथ ही 13 बियर की बोतलें भी नष्ट की गई। शराब की कीमत लगभग 11 लाख रुपए आंकी गई है। सबसे अधिक 73 केस पाली थाना से जबकि 33 केस कोतवाली थाना से संबंधित है। कलेक्टर की ओर से बनाई गई समिति में मौजूद यह कार्यवाही यहाँ पर की गई। आंगनबाड़ी में सिर पर गिरा लोहे का पाइप, जिसकी वजह से हो गई बच्ची की मौत। खबर बिलासपुर से आ रही है, जहां आंगनबाड़ी में खेल रही मासूम के ऊपर एक लोहे का पाइप गिर गया, जिससे गंभीर रूप से घायल 3 साल के मासूम बच्ची की मौत हो गई। ये घटना 14 अगस्त की है। इस मामले को पुलिस ने 1 सप्ताह तक दबा कर रखा। आम आदमी पार्टी के विरोध और शिकायत के बाद अब जाकर पुलिस ने डीजे संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। तालापारा की रहने वाली 3 साल की मुस्कान महिलांगे मोहल्ले की आंगनबाड़ी में पढ़ने जाती थी। रोज की तरह 14 अगस्त को भी वो आंगनबाड़ी गई हुई थी और इस दौरान खेलते समय परिसर में रखे लोहे का पाइप बच्ची के सिर के ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। इस हादसे के बाद बच्ची को सिम्स ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। इस घटना की सूचना आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और वकील प्रियंका शुक्ला को मिली तो उन्होंने पुलिस अफसरों से जानकारी ली। तब पहले उन्होंने इस तरह की घटना होने से इनकार कर दिया था। फिर बाद में पता चला कि सिविल लाइन पुलिस ने बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराया, लेकिन 1 सप्ताह बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की, जिसका विरोध यहां पर परिजनों ने किया, जिसके बाद जाकर अब इस मामले को उजागर किया गया। कुत्ते का झूठा भोजन खिलाने वालों के खिलाफ अब हाई कोर्ट के निर्देश पर बच्चियों को और बच्चों को 25-25 हज़ार रुपये का मुआवजा वितरित किया जाएगा। बलौदाबाजार जिले के ग्राम लक्षणपुर में मिड डे मील के दौरान बच्चों को कुत्ते का झूठा किया हुआ भोजन परोसने की घटना ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। इस मामले में अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग को कड़ी फटकार लगाई है। पीड़ितों के बच्चों को मुआवजा देने का आदेश जारी किया गया है। हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए शासन ने प्रभावित बच्चों को 25-25 हज़ार रुपये का मुआवजा राशि देने का निर्णय किया है। ये मामला 19 जुलाई का था, जब लक्षणपुर मिड डे मील में तैयार करने वाली संस्था सब मोहन की लापरवाही के कारण तकरीबन 80 से अधिक स्कूली बच्चों को दूषित भोजन परोसा गया था। बताया जाता है कि यह भोजन पहले कुत्ते द्वारा जूठा किया गया था। भोजन करने के बाद बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा भी उत्पन्न हो गया था। मामले की शिकायत पर तत्काल कार्यवाही करते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने
78 बच्चों को एंटी रेबीज़ का इंजेक्शन भी लगवा दिया था। इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का एक साथ टीका लगाए जाने की वजह से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। महिलाओं ने एक दूसरे को जमकर पीटा, थप्पड़ पे थप्पड़ जड़ दिए गए। युवक ने कहा कि 36 भाई हैं, 36 टुकड़े कर देंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर के खम्हारडीह में गणेश पंडाल में साउंड बॉक्स को लेकर 2 समितियों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान महिलाओं ने एक दूसरे को जमकर थप्पड़ जड़ दिए। मारपीट के बीच एक युवक ने महिला को भी थप्पड़ जड़ा, जिसकी वजह से महिला बेसुध होकर जमीन पर गिर गई। युवक ने महिला को धमकी दी कि 36 भाई हैं, 36 टुकड़े कर दिए जाएंगे। घटना का वीडियो भी अब सामने आया है और ये पूरा मामला खम्हारडीह थाना क्षेत्र के कचना रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का है, जहां रात 9:30 बजे के आसपास कॉलोनी के 2 अलग अलग समितियों के बीच विवाद हो गया था। एक बड़ी खबर रायपुर जिले से आ रही है, जहां हड़ताली पटवारियों के खिलाफ कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। बता दें, जिले में 16 अगस्त से पटवारियों ने सभी प्रकार के ऑनलाइन शासकीय कार्य करना बंद कर दिए हैं। इसकी वजह से डिजिटल क्रॉप सर्वे यानी कि डिजिटल फसल सर्वे की रिपोर्ट अप्रूव न होना, स्वामित्व योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का काम पूरी तरीके से प्रभावित चलना और जनता को अन्य आवश्यक सेवाओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर रायपुर जिले के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने सभी पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में स्पष्ट रूप से किया गया है कि यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है। सभी पटवारियों को 22 अगस्त 2025 शाम 5 बजे तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। संतोषजनक उत्तर न मिलने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा 1966 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही यहां पर इन पटवारियों के खिलाफ की जाएगी। खबर मनेंद्रगढ़ से, जहां वाहन चेकिंग का व्यापारियों ने विरोध किया। मनेंद्रगढ़ में भारी जुर्माने की वजह से ग्रामीण परेशान हैं। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ सिटी कोतवाली पुलिस की ओर से की जा रही चेकिंग वाहन का स्थानीय व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों ने विरोध जताया है। पुलिस इन दिनों 2 और 4 पहिया वाहनों की जाँच कर रही है। बिना हेलमेट वाहन चालकों पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस और बीमा नहीं होने पर सीधे न्यायालय भेजा जा रहा है। इस मुद्दे पर प्रशासन के साथ हुई बैठक में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज जैन और विधायक प्रतिनिधि सरजू यादव ने आपत्ति जताई है। व्यापारियों का कहना है कि बुधवार के हाट बाजार में भी यह कार्यवाही की वजह से ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोग परेशान हैं। कई लोग सप्ताह भर की मजदूरी लेकर बाजार आते हैं। पुलिस द्वारा उन पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से बाजार पर भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी से सांसद महेश कश्यप ने मुलाकात की। बस्तर दशहरा में आने का निमंत्रण दिया। छत्तीसगढ़ में नई दिल्ली में बस्तर सांसद महेश कश्यप ने 20 अगस्त को संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने अपने परिवार के साथ यह शिष्टाचार भी भेंट किया। सांसद कश्यप ने बस्तर के विकास कार्यों के लिए पीएम का आभार व्यक्त किया, साथ ही बस्तर दशहरा में आने का निमंत्रण सौंपा। उन्होंने बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाते हुए विशेष उपहार भी भेंट किया। इसमें काष्ठ शिल्पकार शिवचरण साहू की ओर से बनाया गया काष्ठ चित्र और मरानार विद्यालय के छात्रों की कलाकृतियां शामिल थी। इन कलाकृतियों में प्रधानमंत्री की ओर से देश हित में लिए गए निर्णयों को भी दर्शाया गया था। राज्यपाल को नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने एक पत्र लिखा, जिसमें प्रदेश के 14 मंत्रियों में से एक मंत्री को हटाने की मांग की गई। छत्तीसगढ़ में हाल ही में 3 नए मंत्री की नियुक्ति हुई है, जिसके बाद से प्रदेश में मंत्रियों की संख्या कुल मिलाकर अब 14 हो चुकी है। नए मंत्रियों के नियुक्तिकरण होने के बाद से मंत्रियों की संख्या को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार से एक मंत्री को पद से हटाने की मांग कर रही है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने राज्यपाल रमेन डेका को पत्र लिखकर संविधान के अनुच्छेद 164(1) क के अंतर्गत एक मंत्री को पद से निकालने की मांग की है। बता दें, डॉक्टर महंत ने राज्यपाल को पत्र में लिखा कि छत्तीसगढ़ के मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या भारत का संविधान अनुच्छेद 164(1) क के विपरीत है। विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक हो जाने के कारण एक मंत्री को पद से हटाए जाने को लेकर इन्होंने खत लिखा है राज्यपाल को। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामले में लखमा की जमानत पर फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। ईडी ने कहा कि करोड़ों के अवैध लेन देन के सबूत मिले हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला केस में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला अब सुरक्षित रख लिया है। केस की सुनवाई जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच में की गई। इस दौरान लखमा की तरफ से एडवोकेट हर्षवर्धन परगनिया ने अपना पक्ष रखा। बता दें, ईडी ने लखमा को 15 जनवरी को गिरफ्तार किया था, जिसके साथ ही
शराब घोटाला के केस में ईओडब्ल्यू ने भी केस दर्ज किया है, जिसकी जांच के बाद अब चार्जशीट पेश कर दिया गया है। इस मामले में भी ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया है। कवासी लखमा ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई है। शपथ के दूसरे दिन 2 नए मंत्रियों का वीडियो वायरल हो गया। स्कूटी चलाते दिखे राजेश, साथ ही साउथ स्टाइल में खुशवंत, कहा पावर कुर्सी में नहीं बैठने वालों में होती है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर 3 नए मंत्रियों को नियुक्ति दी है। ऐसे में मंत्री बनने के एक दिन बाद गुरु खुशवंत साहब और राजेश अग्रवाल के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। गुरु खुशवंत रील में साउथ स्टाइल में डायलॉग बोलते नजर आ रहे हैं। वहीं लखनपुर में मंत्री राजेश अग्रवाल अकेले ही बिना किसी सुरक्षा के स्कूटी पर घूमते हुए दिखाई दिए। पावर कुर्सी में नहीं, उस पर बैठने वालों में होती है। जो कुर्सी में बैठा है वो पूरा पावर हाउस है। साउथ अभिनेता थलपति विजय की फिल्म के इस डायलॉग के साथ बनाए गए गुरु खुशवंत का वीडियो छत्तीसगढ़ की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन ने 11 अस्पतालों में भेजी है घटिया पैरासीटामोल की दवा। 2 सालों तक मरीजों को यही दवा खिलाई गई। लगभग स्टॉक खत्म होने के बाद अब इन पर बैन लगाया गया है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की ओर से सप्लाई की जा रही दवाओं की गुणवत्ता पर अब एक बार फिर से सवाल उठे हैं। गुरुवार को पैरासीटामोल की 3 बैच को लेकर निर्देश जारी किए गए। इनका उपयोग और वितरण तुरंत रोकने संबंधित, साथ ही इन बैच की दवाओं को रायपुर के दवा गोदाम में वापस भेजने का निर्देश जारी किया गया। ये दवाइयां तकरीबन पिछले 2 सालों से इस्तेमाल की जा रही थीं और अब एक्सपायर होने के कगार पर थीं, यानी ज़्यादातर दवाइयां पहले ही बांटी जा चुकी थीं। 2 दिन पहले भी बच्चों को पिछले 14 महीनों से दी जा रही कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल टैबलेट यानी D12 को 6 बैच पर रोक लगाई गई थी और अब उनके इस्तेमाल को तुरंत बंद करने का निर्देश जारी किया गया था। यानी अब छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन जो दवाइयाँ सप्लाई करती हैं सभी तमाम सरकारी अस्पतालों में, इन पर भी अब संशय की स्थिति दवाओं के अंतर्गत उत्पन्न हो रही है। रायगढ़ में 15 घंटे से बारिश जारी रही। कैलो डैम के 4 गेट को खोला गया। सड़क पर कमर तक पानी भर गया था। बता दें रायगढ़ जिले में पिछले 15 घंटों से लगातार हो रही बारिश के बाद केलो डैम के तकरीबन 4 गेट खोल दिए गए। इससे केलो नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कई नदी और नाले उफान पर हैं। कोंडकेल के तिराहे वाली सड़क पर कमर तक पानी बह रहा है। बिलासपुर में भी सुबह से पानी बरस रहा है। बता दें आने वाले 2 से 3 दिन सरगुजा और बिलासपुर संभाग में 1-2 स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। मौसम विज्ञान विभाग ने कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, जसपुर, बलरामपुर, सरगुजा इन 6 जिलों में भारी बारिश, बिजली गिरने, बादल गरजने और आंधी चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा रायपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर, जीपीएम, कोरिया, सूरजपुर और मुंगेली इन 7 जिलों में बिजली गिरने, बादल गरजने और आंधी चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मरवाही में हाथियों का दल 22 दिनों से सक्रिय है। बता दें अस्पताल तक पहुंचे हाथी, फसलें और मकान को इन्होंने क्षतिग्रस्त किया। छत्तीसगढ़ के मरवाही रेंज में पिछले 22 दिनों से हाथियों का एक दल विचरण कर रहा है। ये दल अब कई छोटे समूहों में बंट गया है। एक हाथी मरवाही के आबादी वाले क्षेत्र में देखा गया है तो वहीं दूसरा हाथी सिवनी बीट के आसपास घूम रहा है। हाथियों ने क्षेत्र में किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुँचाया है। ग्रामीणों के घरों को भी क्षतिग्रस्त किया है। स्थानीय निवासी अपनी फसलों और मकानों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। गुरुवार की देर शाम एक हाथी मरवाही अस्पताल के पास पहुंच गया। इससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। कुछ स्थानीय लोग उत्सुकतावश हाथियों के करीब जा रहे हैं। ऐसे में वन विभाग ने लोगों से हाथियों से दूर रहने की अपील की है। हालांकि विभाग की टीम हाथियों की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए रख रही है। एनएचएम कर्मचारियों ने सड़क पर भीख मांगी और अपना विरोध जताया। बता दें विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर इन्होंने रैली निकाली। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार की उदासीनता के विरोध में सरगुजा में अनोखा प्रदर्शन किया। 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे एनएचएम कर्मचारी संघ आज शहर की सड़कों पर उतरकर आम नागरिकों से भीख मांगते नजर आए। एनएचएम कर्मचारियों ने कहा कि वे सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। एनएचएम कर्मचारियों के 4 दिनों से हड़ताल में रहने से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरीके से प्रभावित हैं। नियमितीकरण समेत कुल 10 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इनमें डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन भी शामिल हैं। 4 दिनों से हड़ताल पर बैठे स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों को लेकर राज्य सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। इससे प्रदर्शनकारियों में अच्छी खासी नाराजगी दिखाई दे रही है।
11 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारियों और अधिकारियों की आंदोलन अब शुरुआत कर दी गई है। सरकारी दफ्तर सूने रहे, कर्मचारियों की चेतावनी है कि मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर शुक्रवार को पूरे प्रदेश में कलम बंद और काम बंद आंदोलन का असर दिखाई दिया। राजधानी रायपुर से लेकर सरगुजा, बस्तर, बिलासपुर और दुर्ग तक सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप रहा। अधिकांश स्कूलों में ताले लटके रहे तो नगरीय निकायों, विश्वविद्यालयों और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने छुट्टी लेकर आंदोलन में हिस्सा लिया। इंद्रावती भवन समेत नवा रायपुर स्थित कई शासकीय कार्यालयों में सन्नाटा छाया रहा। फेडरेशन ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि मोदी की गारंटी योजना में सरकार ने कर्मचारियों से कई वायदे किए थे, लेकिन कर्मचारियों के हित को सरकार ने नज़रअंदाज कर दिया है। आंदोलन के दौरान जगह जगह कर्मचारियों ने अब नहीं सहीबो, मोदी की गारंटी लेकर रहीबो जैसे नारे भी लगाए। कांग्रेस का वोट चोरी के खिलाफ अब बड़ा आंदोलन देखने को मिल रहा है। शामिल हो सकते हैं प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, ब्लॉक प्रभारियों की नियुक्तियां भी यहां पर संभव है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर लगाए गए वोट चोरी के आरोपों को लेकर प्रदेश भर में अब बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये आंदोलन इस महीने के अंत तक आयोजित किया जा सकता है। खास बात यह है कि आंदोलन में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के शामिल होने की भी खबर है। हालांकि फिलहाल पार्टी की ओर से आधिकारिक तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक आंदोलन की तैयारियों के साथ ही कांग्रेस संगठनात्मक स्तर पर भी मजबूती की दिशा में कदम बढ़ा सकती है। आंदोलन की तारीख के साथ ही ब्लॉक प्रभारियों की नियुक्ति की घोषणा की भी यहां पर संभावना है। भाजयुमो कार्यकारिणी में नए चेहरों की एंट्री हो सकती है। सितंबर में नई टीम का ऐलान होगा। 25 अगस्त को अध्यक्ष राहुल यहां पर कमान संभालने वाले हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा युवा मोर्चा यानी कि भाजयुमो में नए सिरे से संगठन विस्तार की तैयारी अब तेज कर दी गई है। लंबे इंतजार के बाद अब आखिरकार 25 अगस्त को नई कार्यकारिणी का गठन करने वाले अध्यक्ष राहुल टिकरिया शपथ लेंगे। भाजयुमो अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह एकात्म परिसर में आयोजित होगा। भाजयुमो के पदाधिकारियों के अनुसार अध्यक्ष राहुल के शपथ ग्रहण समारोह के बाद कार्यकारिणी का विस्तार भी होगा। कार्यकारिणी में नए और युवा चेहरों को एंट्री होने के साथ ही एंट्री दी जा रही है। सितंबर के पहले हफ्ते तक कार्यकारिणी का विस्तार भी संभावित बताया जा रहा है। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक पहुंचा सके। तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।